ओम शांति। भगवान की खोज में ऋषि मुनि साधु संत अनेक महान आत्माओं ने अनेक शास्त्र वेद पुराण उपनिषद पढ़े, फिर भी अंत में नेति नेति कहा, क्योंकि भगवान को पाने के लिए वो कम पड़ गए। कई भक्तों ने भगवान के ऊपर बलिहार जाने के लिए काशी में जाकर जो वहाँ कुआं है वहाँ अपनी जान दी और समझ गए कि हम भगवान के ऊपर बलिहार हो गए, लेकिन वो तो खाली जीवघात था। दुनिया में भगवान के लिए अनेक मान्यताएं हैं। स्वामी तीन जग के मालिक, फिर भी माँ के बिना अधूरे हैं, ऐसी कहावत है। भगवान का कोई नहीं है, लेकिन भगवान सबका है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अगर भगवान का सही परिचय नहीं है, लेकिन दिल से हम भगवान को पुकारते हैं, प्यार से भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान हमें मदद करते हैं। ऐसे बहुत अनुभव है। वैसे देखा जाए तो हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताएं हैं। उन सबको हम भगवान कहते हैं। 5 तत्वों को भी भगवान कहते हैं। गुरु महाराज को भी भगवान कहते हैं। तो मेरे मन में सवाल आया कि सभी भगवान कैसे हो सकते हैं। इसलिए मैंने अनेक प्रवचनकारों से पूछा कि इसका देवी देवताओं का मुख्य कोई होगा ना, तो सही जवाब नहीं मिला। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में एक दिन मैं गया। वहाँ चित्र प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो वहाँ 2 चित्र लगे हुए थे, एक आत्मा का, दूसरा परमात्मा का। वहाँ बताया खुदा को जानने के लिए खुद को जानना पड़ेगा। तो आत्मा का ज्ञान हो गया कि मैं एक आत्मा हूँ और हमारे आत्मा के पिता परम पिता शिव परमात्मा है। और परमात्मा को जानने के लिए उन्होंने 6 बातें कही। अगर ये 6 बातें आपके समझ में आ गई तो आप परमात्मा को मिल सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। पहला है परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम शिव है, इसके लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर है। हर गांव-गांव में शिव के लाखों मंदिर बने हुए हैं। दूसरा है शिव जी का रूप। शिव के मंदिर में शिवलिंग दिखाया है। उस शिवलिंग में 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसके साथ साथ त्रिपुंड लगाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा देवतायन महा, विष्णु देवतायन महा, शंकर देवतायन महा। फिर लाल ज्योतिर्बिंदु लगाते हैं, कहते हैं शिव परमात्मा महा। तो उसमें ही समझ आता है कि ब्रह्मदेव, विष्णु जी और शंकर ये 3 मुख्य देवताएं हैं और उनका पिता परमात्मा है। परमात्मा उनके द्वारा इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश करते हैं। और कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो जो गुरुओं का गुरु सद्गुरु है, परब्रह्म में रहने वाला, वो शिव परमात्मा है। ऐसे शिव परमात्मा को हिंदू धर्म में तो मानते हैं। उसके साथ साथ उस चित्र में बताया कि जैसे क्रिश्चियन धर्म है, यीशु ख्रिस्त धर्म संस्थापक है, उन्होंने कहा है गॉड इज लाइट, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। उसके साथ सिख धर्म में कहा है गुरु नानक जी ने सत एक ओंकार सत श्री अकाल, माना परमात्मा निराकार है। मुस्लिम धर्म में मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी कहा है अल्लाह तो एक नूर है। बुद्ध धर्म में भी मूर्ति की पूजा नहीं होती,
वहाँ भी गौतम बुद्ध ने कहा है परमात्मा निराकार है। माना सभी धर्म निराकार को मानते हैं, तो परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तीसरा पॉइंट है परमात्मा के गुण। परमात्मा शांति के सागर है। सभी लोग परमात्मा के पास शांति मांगते हैं। जैसे राम भी समुद्र सेतु पार करने से पहले शिवलिंग की स्थापना की, उसका नाम रामेश्वर पड़ा। उसके साथ श्री कृष्ण जी ने भी गोपेश्वर का मंदिर बनाया। माना श्री कृष्ण भी शिव की पूजा करते थे। और अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा, मुझे आपका असली रूप का दर्शन दे दो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ये चर्म चक्षु से परमात्मा को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सर्वांग सुंदर थे, कितने बड़े देवता थे, फिर भी अर्जुन ने पूछा और श्री कृष्ण जी ने कहा कि करने वाला तो वो है, मैं तो खाली निमित्त हूँ। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अलग है, परमात्मा अलग है। उसके साथ परमात्मा सुख के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है। परमात्मा ज्ञान के भंडार है, गुणों के भंडार है और शक्ति के दाता है। जो अनेक देवियाँ है वो शिव की शक्तियाँ है, इसलिए कहते हैं नवरात्रि और शिवरात्रि। उसके बाद चौथा है परमात्मा का धाम। परमात्मा के बारे में कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो परमात्मा इस 5 तत्वों से ऊपर, सूर्य चांद से भी ऊपर, जिसको 7वां आसमान कहते हैं, परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, उसमें परमात्मा वास करते हैं। और हम सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। उसके बाद 5वां है कर्तव्य। जैसे शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो 3 पत्ते होते हैं। पहला है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के द्वारा परमात्मा इस नए सृष्टि की स्थापना करते हैं, विष्णु जी के द्वारा पालना करते हैं और शंकर जी के द्वारा इस पतित दुनिया का विनाश करते हैं। तो परमात्मा का मुख्य कर्तव्य है कि इस दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन बनाकर मुक्ति धाम, परम धाम में ले जाना। उसके बाद 6ठा है परमात्मा का आने का समय। भगवत गीता में कहा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। माना इस सृष्टि में जब धर्म का अधर्म हो जाता है, अशांत दुनिया हो जाती है, भ्रष्टाचारी दुनिया हो जाती है, पाप बहुत बढ़ जाते हैं, तब इस दुनिया में परमात्मा आता है और पतित दुनिया का विनाश करता है और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं है। तो भगवत गीता में कहा है मन मना भव मध्याजी भव। उसका अर्थ है कि स्वयं को आत्मा समझकर उस निराकार परमपिता परमात्मा को परम धाम में याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और आपको शक्ति मिलेगी। परमात्मा ज्ञान सूर्य है। जैसे सूरज की रोशनी से धरती में जो कागज है वो जलता नहीं, लेकिन अगर दूरबीन 1 मिनट स्थिरता से पकड़ी तो उस एकाग्रता से सूरज की रोशनी से कागज जलता है। वैसे हमने दिल से 1 मिनट भी भगवान को आत्मा समझकर याद किया तो परमात्मा की हमको शक्ति जरूर मिलेगी। परमात्मा को तो सब मानते हैं, लेकिन परमात्मा की सब नहीं मानते। तो परमात्मा की मानने के लिए गीता में कहा है श्रीमत। तो वो श्रीमत समझने के लिए आप नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आइए और
परमात्मा को पाइए, क्योंकि परमात्मा को याद करना माना सहज राजयोग, जो भगवद गीता में भी उसका वर्णन किया हुआ है। कई कहते हैं परमात्मा को याद करना माना मेडिटेशन। कितना भी चाहे आदमी, कितना भी चाहे आसमान को छू नहीं सकता, मेडिटेशन के बिना परमात्मा को मिल नहीं सकता। तो ये मेडिटेशन राजयोग सीखिए और परमात्मा को पाने का प्रयास करें। ओम शांति।